बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और काम आप लोगों के कहाँ तक पहुँचे हैं, क्लीनिंग मेरी कहाँ तक पहुँची है, मेरे काम कितने हो चुके हैं, घर के किचन मैंने कितना ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग नहीं की थी, वो भी करके आई हूँ। आज की वीडियो में बहुत सारा काम किया है जो कि पूरा ही डिटेल से आप लोगों से शेयर करूँगी। और एक वजीफ़ा भी बताऊँगी, एक सूरा बताऊँगी जो कि आपने पढ़नी है। जब रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए तो आप रात में पढ़ लें या फिर पहले रोज़े को ही वो पढ़ लें, रिज़्क में बरकत के लिए। और आपके दिल में जो भी आपकी हाजत है वो ज़हन में रख के आप उसे पढ़ सकते हैं, वो भी बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए। फ्राइडे का मेरा व्लॉग है, फ्राइडे को मैंने स्टार्ट किया था। और किचन की पूरी कंप्लीट मैंने क्लीनिंग कर ली है। फ्रिज आप लोगों के सामने ही मैंने क्लीन किया था। मलाई जो निकली थी वो मैंने उसमें दही डालकर उसे जमने के लिए रख दिया था। उसमें से मैंने लस्सी बनाई है, फिर मक्खन निकला है, मक्खन में से घी बना रही हूँ। और लस्सी जो है उसमें से मैं बनाऊंगी कड़ी। ये राशन मैंने ले लिया है, अब जा रही हूँ घर। आज मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो वहीं से कुछ खाने पीने का लेकर आई थी। चाय मैंने बना ली है, चाय पी रही हूँ और उसके साथ मैंने कुछ खा लिया है। इसके बाद मैंने काम अपने स्टार्ट कर लिए हैं। ये चीज़ें मैं इतवार बाज़ार से लेकर आई थी। जो भी ऑनलाइन आप लोगों को चीज़ें नज़र आती वो आजकल इन बाज़ारों में मिल जाती हैं बहुत ही आराम से। ये ऑयल के लिए मैंने जग लिया है, 2 वो बॉटल्स जो आपने देखी वो मैंने लिए, एक ये छन्नी ली है फ्राइंग के लिए, 2 ये वाले कप जो हैं ये मैंने लिए हैं चेज़अप से, वो इतवार बाज़ार से। एक कप जो है वो चेज़अप से लिए हैं, ये मैंने हसीब के लिए लिया है। और ये जो है ये मैंने रुमान के लिए लिया है। इसके अलावा मैंने एक चॉपर लिया है। चॉपर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि रमज़ान के महीने में अक्सर गैस के साथ साथ लाइट भी चली जाती है, तो जल्दी जल्दी में काम करने के लिए इस चॉपर की ज़रूरत थी। मेरे पहले वाले जो मैंने 2 मरतबा ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, उनकी क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन ये जो मुझे मिला है ना लोकल मार्केट से, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसका बड़ा वाला भी था, लेकिन वो बड़ा वाला मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसे हम ज़ाहिर है वो बड़ा लेंगे तो उसे फिर भरेंगे ज़्यादा कि ये जल्दी-जल्दी चीज़ें चॉप हो जाएँ। तो फिर इसमें जो डोरी दी हुई है ना वो बारीक वाली है, वो मतलब ये छोटे चॉपर के हिसाब से काफ़ी है, लेकिन अगर बड़ा चॉपर ज़्यादा भर लेंगे तो वो फिर जल्दी टूट जाएगी। इस वजह से मेरे ख़्याल में आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किस वजह से मैंने छोटा वाला चॉपर लिया है। क्योंकि इसमें इतनी मतलब इसमें इतनी ही क्वांटिटी इसमें चॉप हो सकती है जितना ये मैंने लिया है। बड़ा वाला लेंगे तो वो पायदार नहीं होगा। ये जो सारे नए वाले बर्तन हैं इनको मैं वॉश कर रही हूँ। सिर्फ मैंने यही 2-4 चीज़ें ली हैं। बॉटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हसीब ने कहा कि मुझे तरावी के लिए ज़रा छोटी बॉटल चाहिए जिसमें मैं थोड़ा-सा पानी या फिर जूस वग़ैरह लेकर जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर प्यास लगती है। तो इस वजह से वैसे तो होता है वहाँ पर, पानी भी होता है, शरबत भी लोग लेकर आते हैं, लेकिन उसने कहा कि मेरी अपनी बॉटल होनी होनी चाहिए लेकिन थोड़ी छोटी हो। तो इस वजह से मैंने ली। फिर रुमान के लिए भी मैंने ले ली। गला मेरा थोड़ा-सा ख़राब है, गला बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर भी था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी-सी बेहतर हो चुकी है। मसाला बॉक्सेस दोनों ही मैं वॉश कर रही हूँ क्योंकि रमज़ान के पूरे महीने में इतना टाइम नहीं होता है कि इनको मैं दोबारा से वॉश कर सकूँ। हाँ, जो जो ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जैसे कि देवरानी, जेठानी, सास या नंद घर में है तो फिर तो आप कर सकते हैं, एक कोई काम पकड़ ले, कोई और काम पकड़ ले। लेकिन जो एक अकेले होते हैं काम करने वाले, उनके लिए फिर इस तरह के काम जो है ना वो पहले ही कर लें तो अच्छा रहता है। इस तरफ मैंने कढ़ी रख दी है बनने के लिए। ये जो धनिया है, सूखा धनिया, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रमज़ान के महीने में, तो एक पैकेट मैंने निकाल के थोड़ा-सा उसे झाड़ लिया था। उसके बाद इसे ड्राई रोस्ट करके फिर मैं इसका वो थोड़ा-सा पाउडर बनाऊँगी और थोड़ा-सा इसे थोड़ा क्रश किया हुआ, पकोड़ों के लिए ज़्यादा पिसा हुआ यूज़ नहीं करते हैं। आटा मैंने गूँध लिया है, लेकिन इस पर पानी डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया है। इसके बाद दोबारा मैं इसे गूँधूँगी। किसी ने पूछा था कि आप आटा कौन-सा यूज़ करते हैं? तो चक्की का आटा होता है, तो इसे 2 मरतबा गूँधना होता है क्योंकि 1 मरतबा से वो उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती है। कढ़ी का तड़का मैंने रेडी करके रख दिया है। खाना मेरा बन चुका है। अब मैंने हेल्पर को अपने साथ लगा लिया है। मैंने कहा मुझे मटर सिर्फ साफ़ करके दे दो, और इसके साथ क्योंकि मैं बातें भी मटर साफ़ करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बल्कि ये सारी सब्जियां जो है ना इनको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। इनको कटिंग करना, इनको साफ़ करना, फिर वॉश करना। और ये मेरी बहुत पहले से आदत है, बहुत पहले से। ये अब का नहीं है कि मैं इस तरह से सब्जियाँ कटिंग करके अरेंज करके रखती हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। मेरी सिस्टर जब मेरे घर आती थी ना, मैं उसे भी लेकर जाती थी। पूरे हफ्ते की मैं
सब्ज़ी लेकर आती थी, उसके बाद इसे वॉश करती हूँ, उसके बाद इसे ड्राई करके फिर रखती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इसे वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें मॉइस्चर होता है और फिर आप फ्रिज में रखते हो तो ख़राब हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, मैं हमेशा इनको वॉश करती हूँ, इसके बाद इनको ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। पंखा चला दूँगी और इसे इन सारी सब्जियों को रख दूँगी। तो फिर ये जब ड्राई हो जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ। तो जब इनमें पानी नहीं होगा तो ये सब्जियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और दूसरा ये कि आप जब सब्जियों वाला जो खाना होता है ना, उसमें नीचे कुछ बिछा लें, कोई भी किचन टॉवल वगैरह बिछा लें, तो फिर ये सब्जियां काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और ये सारी सब्जियां जो हैं वो मैं अभी वॉश करती जा रही हूँ, अलग से ही एक एक चीज़ करके इनको वॉश करूँगी। उसके बाद फिर इनको मैं ड्राई करूँगी, उसके बाद मैं इनको फ्रिज में सही तरीके से रखूँगी, बल्कि इनको कटिंग भी करूँगी क्योंकि कटिंग का इतना टाइम नहीं होता है। रोल समोसों के लिए समोसे तो वेजिटेबल के मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन रोल जो बनाऊँगी ना उसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, अभी गाजरें मैंने अलग से वॉश करके रखी है, वो इस वीडियो में आप लोगों को नज़र नहीं आएंगी क्योंकि वो पहले ही मैंने लेकर उनको वॉश करके ड्राई करके फ्रिज में रख दिया है। इसके बाद ये जो सारी सब्जियां हैं, इनको जब मैंने वॉश किया तो डाइनिंग टेबल पर एक किचन का के जो होते हैं ना साफियाँ जो कपड़े होते हैं, वो ये मैं इसमें मैं कपड़े वो रखती हूँ, रोटियां रखती हूँ, तो वो वाले कपड़े वो मैंने यहाँ पर बिछा दिए हैं। इसके ऊपर ये सारी सब्जियां मैंने रख दी हैं। बाकी की नई बेसिक चीज़ें जो है ना, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है फ़िलहाल की शुरू की जो कुकिंग होती है ना, जैसे कि रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो उसकी जो स्टार्ट वाले दिन होते हैं उसमें हमें आदत नहीं होती है सुबह उठने की, रात को ज़्यादा देर तक जागने की। तो फिर उस रूटीन पर आने के लिए शुरू का जो हफ्ता या 10 दिन होते हैं ना, उसको मैनेज करने के लिए हम ये सारे काम करके रखते हैं ताकि हमें आदत जब तक पड़े तब तक हमारे साथ तकरीबन काम हुए हुए हों। शाम का टाइम हो चुका है, थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए रख दी है, धनिया का एक मैंने पाउडर बनाया है और एक मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। दोनों को ड्राई रोस्ट ज़रूर करना है, फिर ये धनिया ख़राब नहीं होता है। मसाला बॉक्स में ये सारे जो साबुत मसाले हैं वो मैं डालकर रखती हूँ। कभी बिरयानी वगैरह बनानी हो तो फिर इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर की भी आजकल ये जो चीज़ें मैं बनाऊँगी, कटलेट्स वगैरह बनाऊँगी तो उनमें इसकी चिकन पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैंने बॉटल में निकाल कर, क्योंकि फिर हम लोग ढूँढ रहे होते हैं कि कहाँ है, कौन-सी वाली जगह पर हमने रखा। अगर इसी तरह से थैलियाँ खोल-खोल कर रखी जाती है ना, तो वो फिर चीज़ मिलती नहीं है। मसाला बॉक्स को भी मैं अरेंज कर लूँगी। इसमें मैंने एक जो छोड़ा हुआ है, इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। बेकिंग पाउडर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पकौड़ों में भी ज़रूरत पड़ती है और मुझे क्लीनिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो जो मैं बना कर रखती हूँ ना क्लीनर, उसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। गरम मसाले का मैंने अलग से पैकेट लिए थे जो मिक्स वहाँ के बने हुए होते हैं, उसे भी ड्राई रोस्ट करके उसका मैंने पाउडर बना लिया है। इसके बाद दोबारा मैं मसाले बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के जो शुरू वाले दिन होते हैं ना रमज़ान के, उसके लिए इतनी क्वांटिटी मेरे लिए काफ़ी है। जो शुरू में मैं कुकिंग अभी करूँगी ना उसके लिए। ये जो जग है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑयल के लिए बहुत अच्छा है और इसमें से नीचे ऑयल नहीं गिरेगा। जो मेरे पास शीशे वाला जग है ना, उसमें से नीचे मैं टिश्यू भी बिछा कर रखती हूँ, लेकिन फिर भी ऑयली सी हो जाती है वो ट्रे। इसके साथ-साथ बर्तन बहुत ज़्यादा धुले। जितने भी किचन के बर्तन थे ना, जो जहाँ-जहाँ भी रखे हुए थे, सबको मैंने वॉश किया है ताकि कैबिनेट्स की अच्छे तरीके से सफाई भी हो सके। और नए वाले कप जो हैं इनको मैंने सामने रख दिया है। ये जो कैबिनेट है इसमें मैं ये सारी चीज़ें हैंग करके रखती हूँ। ये जो हैंगर है जो मैंने लगाया हुआ है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो मैंने चाय और टी केक ले लिया है, वो मैंने थोड़ा-सा खा लिया। इसके बाद ये जो सारी सब्जियां हैं इनको मैं ज़िप लॉक बैग में बंद करके रख दूँगी, क्योंकि ये अभी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, अच्छे तरीके से इनको हवा लग चुकी है। अब इनको मैं बंद करके रख दूँगी तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और फ़िलहाल जो शुरू-शुरू की जो कुकिंग होगी ना, उसमें मुझे इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और इस तरह का ये जो है ना टोकरी, इसी तरह की एक टोकरी में भर के इनको फ्रिज में रखेंगे तो स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेंगे। और बंद गोभी की ज़रूरत पड़ती है रोल बनाने में। रोल की जो फिलिंग बनाते हैं ना, उसमें बंद गोभी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने ज़्यादा कटिंग करके उसे रख दिया है। ये जो मैं
फ़ास्ट कटिंग कर रही हूँ ना, इतनी मुझे आती नहीं है। मैं कर रही हूँ आराम से, ये वीडियो को फ़ास्ट किया हुआ है, मेरे ख़्याल में आप लोग समझ गए होंगे। अदरक, लहसुन को मैंने कटिंग करके रखा है, आधा पीस लूँगी, आधे का मैं पेस्ट बना लूँगी, आधा जो है वो मैं रख दूँगी, बाद में फिर दोबारा पेस्ट बनाऊँगी। ज़्यादा बनाकर मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मेरी इतनी बड़ी फ़ैमिली नहीं है, तो इतना यूज़ नहीं होगा। तो इस वजह से एक जार जो है वो मैं भर के रख दूँगी। शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक-बारीक कटिंग करके रख दिया है। बाकी के जितने भी काम आप लोग देख रहे हैं वो मैं करती जा रही हूँ और ये बेसिक जो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक स्पाइसेस हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने पूरा तैयार कर लिया है। किचन भी मेरा अब बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैं क्या-क्या करती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिएगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ जो कि आप लोगों ने पढ़ना है। एक तो रमज़ान में अगर आपको पहले से आदत नहीं है तो रमज़ान में अपनी आदत बना लें। कोई अपने दिल में एक इरादा कर ले, मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि एक अपनी बुरी आदत ज़रूर छोड़नी है इस रमज़ान में। आप सोचें कि आप में वो कौन-सी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारी हम लोगों में आदतें होती हैं जो कि हम लोगों ने छोड़नी है, जो कि अच्छी नहीं हैं। वो मुझ में भी है, वो आप में भी है, वो हम सब में है, क्योंकि कुछ बातें जो है वो हम इस मुआशरे में रहकर भी कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। बहुत सारे इस तरह के गुनाह जो हैं वो हमसे हो जाते हैं, कभी हमारी ज़बान से, कभी हम इरादे कुछ किसी के बारे में गलत सोच लेने से भी हमसे गुनाह हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो हरी मिर्चें हैं वो आधी तो मैंने ऐसे ही रख दी हैं, टिश्यू पेपर नीचे भी बिछा दिया और ऊपर भी उसके, और एक जो है उसको मैंने चॉप कर लिया थोड़ा-सा, एक मतलब मिर्चें थोड़ी-सी मैंने चॉप कर ली हैं। इसमें नमक और सिरका डाल के और इसको इस जार में मैं भर के रख दूँगी। ये आपको काम आएगा। चना चाट जब हम बनाते हैं उसमें काम आएगा, या फिर कोई आप चटनी बना रहे हैं, रायता बना रहे, किसी भी चीज़ में काम आ सकता है। वैसे ये चना चाट में ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा जैसे मैरिनेशन है, चिकन वगैरह मैरिनेट करते हैं, उसमें भी काम आएगा आपको। बहुत सारे काम आ सकता है, तो ये भी मैंने बनाकर रख लिया है। अभी मैं बताती हूँ वो आपने सूरा कौन-सी पढ़नी है। एक तो आप अपने आप में से वो आदतें मैं भी निकालूँगी, आप लोग भी निकालें। 5 वक़्त की नमाज़ की आदत डालनी है, अगर नहीं है तो इस महीने से इरादा कर लें कि हमने 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी है। और हम लोगों में एक बुरी आदत ये है कि हम औरतें जब एक-दूसरे से बात करते तो ज़रूर किसी न किसी को टॉपिक बनाते हैं। तो इस आदत को निकालने की प्रैक्टिस करनी है, मुझे भी करनी है, आपने भी करनी है। और जब रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए तो आपने क्या करना है, उसी वक़्त रात को ही या फिर पहले रोज़े को ही आप पढ़ेंगे दुरूद-ए इब्राहिमी 11 मरतबा, और बीच में पढ़ेंगे सूरह फ़तह 3 मरतबा, और फिर लास्ट में फिर से पढ़ेंगे दुरूद-ए इब्राहिमी 11 मरतबा। आपका जो भी मकसद है उसके लिए आप दुआ करेंगे, और रिज़्क में अगर किसी की तंगी है तो रिज़्क के लिए भी आप दुआ करें। इंशाअल्लाह पूरा साल रिज़्क की तंगी नहीं होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में।